कमर्शियलिज़म के इस दौर में इंसान की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो उसकी पहुंच से काफ़ी दूर हो चुकी हुई हैं। बुनियादी ज़रूरियात सिर्फ खाना पीना नहीं बल्कि रहन सहन के लिए छत भी है कि अगर इंसान के पास ये नहीं तो वो उसके अंदर एक ये फीलिंग और ये बोझ है अपने घर का, ये हमेशा बरकरार रहता है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त हाउसिंग सोसाइटीज़ ने एमेनिटीज़ और सहूलियात के नाम पर ऐसी चीज़ें जो उन्होंने 4 से 5 साल बाद डिलीवर करनी है उनको इस हद तक लेके जा चुके हैं कि आम आदमी की वो अप्रोच में नहीं है। और जो चीज़ें आम आदमी की अप्रोच में हैं वो शहरों की अप्रोच में नहीं है, वो शहरों से बहुत ज़्यादा दूर हैं, 50-60 किलोमीटर दूर। तो आज हम आपको एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी का विज़िट करवाएंगे जो किसी भी इंस्टॉलमेंट वाली हाउसिंग सोसाइटी से कई सस्ती कैश की ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर, जिसमें अगर आप इंस्टॉलमेंट पे कोई प्लॉट लेते हैं तो वो आपको 3 से 4 साल के बाद डिलीवर होना है, जहाँ पर आप फिर 3 से 4 साल के बाद घर बना सकेंगे। जबकि यहाँ पर उससे कहीं कम कीमत में अगर आज आप प्लॉट ख़रीदते हैं तो कल आप अपना घर बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जावेद है, आप देख रहे हैं पाकिस्तान रियल एस्टेट टीवी। तो जी, आज मैं आपको लाया हूँ शालीमार टाउन में। शालीमार टाउन जो है ये किसी भी ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जो इस वक्त इंस्टॉलमेंट के ऊपर अपने प्लॉट्स निकाल रही है और उन्होंने 3 से 4 साल के बाद डिलीवरी देनी है, उससे कहीं कम प्राइस के अंदर आपको यहाँ पर कैश के ऊपर जो है प्लॉट मिल जाता है और आप आज बाय करें और कल अपना घर तामीर करना शुरू करें। जबकि अगर आप किसी ऐसी हाउसिंग सोसाइटी में जहाँ पर बेतहाशा एमिनिटीज़ के नाम के ऊपर लॉन्चिंग प्राइस के ऊपर इस वक्त इतनी प्राइसेस आसमान से बातें कर रही है, जब आप वहाँ पर प्लॉट लेते हैं तो वो प्लॉट आपको 3 से 4 साल के अंदर डिलीवर होता है। अब कंपैरिजन करने वाली ये बात है कि आपने ये देखना है कि यहाँ पर 5 मरला के प्लॉट की प्राइस क्या है और किसी दूसरी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर 5 मरला की प्राइस क्या है, जो कि अभी स्टार्ट हुई है। अभी उनके पास एनओसी मौजूद नहीं है, एनओसी के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उन्होंने 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान निकाला हुआ है और आप देखते हैं कि वहाँ पर फ्यूचर के अंदर काफ़ी इश्यूज जाकर सामने फेस करने पड़ते हैं क्लाइंट्स को, जबकि एनओसी डिले भी हो जाता है गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से, या हाउसिंग सोसाइटी प्रॉपर लैंड एक्वायर नहीं कर पाती, या वो उन्होंने जो एसओपीज़ होते हैं आरडीए के या किसी भी कंसर्न्ड हाउसिंग अथॉरिटी के वो मीट नहीं करते, तो उसके वजह से एनओसी उनका डिले हो जाता है। दूसरा ये है कि आपने यहाँ देखना है कि 10 मरला की प्राइस क्या है और वहाँ पर क्या है, 1 कनाल की प्राइस यहाँ पर क्या है और वहाँ पर क्या है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि शालीमार टाउन इस्लामाबाद की प्राइम 3 लोकेशन के ऊपर मौजूद है, यानी कि कश्मीर हाईवे से ये हार्डली 1.5 किलोमीटर दूर है, जबकि ये फतेह जंग रोड के बिल्कुल ऊपर है और इसके बिल्कुल सामने इंटरचेंज है जो फतेह जंग इंटरचेंज है, और इसकी बैक साइड जो है वो आप खुदादाद सिटी या जो एयरपोर्ट इनक्लेव जिसका नाम है उससे होते हुए आप मुमताज़ सिटी को क्रॉस करेंगे तो इंटरचेंज आएगा मुमताज़ सिटी और टॉप सिटी 1 का, और आप लेफ़्ट श्रीनगर के हाईवे पे ऊपर चढ़ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि 1.5 किलोमीटर दूर यहाँ से मेट्रो बस की सहूलत भी मौजूद है। अब आप देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप फेट कचहरी जाने का आपका इत्तफाक हुआ हो तो वो मतलब वहाँ उसका और मेट्रो का जितना फ़ासला है इधर भी इतना ही फ़ासला है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कराची कंपनी G9 में जाने का इत्तफाक हुआ हो तो मरकज़ से जो मेट्रो का डिस्टेंस है स्टेशन का, इतना यहाँ पे भी डिस्टेंस है। तो इसकी नज़दीक इर्द गिर्द तमाम एमिनिटीज़ मौजूद हैं कि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे, इसके बाद आगे 2 मिनट के ऊपर सी पैक है, 5 मिनट के ऊपर एयरपोर्ट है। तो ये सारी एमिनिटीज़ इसके साथ हैं और बिल्कुल सामने ये इस पेशावर और रावलपिंडी का जो ट्रेन ट्रैक है वो है, बिल्कुल पास यहाँ पर इसका स्टॉप है। तो ये बहुत अच्छी लोकेशन की हाउसिंग सोसाइटी है। अब देखते हैं कि ये बुनियादी तौर पर जो शालीमार टाउन है ये कितने कनाल का प्रोजेक्ट है। तो बुनियादी तौर पर ये बहुत बड़ा साइज़ का प्रोजेक्ट नहीं है, 1600 कनाल की एक छोटी हाउसिंग सोसाइटी है जिसका एनओसी अप्रूव्ड है। और सबसे बड़ी बात, मज़ेदार बात यह है कि आप यहाँ पर आज प्लॉट लेते हैं, इसके ऊपर आप लोन भी ले सकते हैं
उसके अंदर बुनियादी तौर पर यहाँ पर सोसाइटी ट्रांसफ़र के साथ साथ रजिस्ट्री इंतकाल भी होता है। तो बुनियादी तौर पर ये तमाम जो यहाँ पर प्लॉट्स हैं वो LOP हैं, लेआउट प्लान के मुताबिक हैं। अब LOP और नॉन LOP का फ़र्क ये है कि LOP के ऊपर आपको बैंक जो है लोन सेंक्शन करता है, जबकि नॉन LOP के ऊपर नहीं करते। नॉन LOP में आप सिर्फ सोसाइटी ट्रांसफ़र के ऊपर इत्तफाक करते हैं, जबकि LOP में आपका सोसाइटी ट्रांसफ़र के साथ साथ आपने पटवार खाना से अपने रजिस्ट्री इंतकाल भी करवाना होता है। तो इसके तमाम के तमाम प्लॉट्स जो हैं वो LOP बेस्ड हैं। इसके ऊपर आप कहीं पे भी आप ले सकते हैं अपना प्लॉट और घर बना सकते हैं। तो अब बात है कि इसमें कितने ब्लॉक्स हैं। इसमें 4 ब्लॉक्स हैं बुनियादी तौर पर A, B, C, D, और इसके अंदर 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। मज़ीद ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा कमर्शियल नहीं है, लेकिन इसकी जो एक पट्टी है, जो अगर आप एयरपोर्ट इनक्लेव वाली साइड से जाते हैं तो उस साइड पर इनकी 60-90 यानी 1 कनाल की प्लॉट्स कमर्शियल के इन्होंने पूरी पट्टी कमर्शलाइज़ करवाई हुई है, जहाँ पे इस वक्त प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। अब उसमें वहाँ पर 2 कनाल के भी हैं, 3 कनाल के भी हैं, 4 कनाल के भी हैं, 7 कनाल तक के भी यहाँ पर प्लॉट्स अवेलेबल हैं। अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें कमर्शियल के लिए भी आप प्लॉट ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव यहाँ पर रेजिडेंशियल है कि वो छोटा सरमायादार या वो जो ख्वाहिश रखने वाला, घर की ख्वाहिश रखने वाला फ़र्द जिसके पास बजट कम है और वो अपना घर बनाना चाहता है, तो उसके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है। अब जो पैकेज या जो प्राइस है, अगर आप किसी इंस्टॉलमेंट वाली हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जाते हैं, उससे कम कीमत के ऊपर आपको यहाँ पर प्लॉट मिलेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट यह है कि इसकी लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। अब इस वक्त तकरीबन जो ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ वो यहाँ पर अगर आप मोटरवे के ऊपर जब आप एक्सेस करते हैं लाहौर या इस्लामाबाद, पेशावर को, तो यहाँ से वो तकरीबन 50 किलोमीटर दूर के ऊपर हैं, जिनकी प्राइसेस इससे कहीं ज़्यादा हैं, जो कि यहाँ पर मौजूद, मतलब है कि आपको मिनिमम प्राइस के ऊपर मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका प्राइस प्लान क्या है। तो बुनियादी तौर पर इसके अंदर जो 5 मरला का जो प्लॉट है वो तकरीबन कोई 35 लाख से शुरू होता है और 40 लाख तक जाता है। अब उसके ऊपर ये है कि 45 तक भी चले जाते हैं, लेकिन ये सारा डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। अगर आप 7 मरला की तरफ जाते हैं तो वो तकरीबन कोई 55 से लेकर 60 तक का है। अगर आप 10 मरला की तरफ जाते हैं तो वो 80-85 की रेंज के अंदर है और 75 में भी मिल जाता है। अगर आप कनाल की तरफ जाते हैं तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन और ब्लॉक आपको 85 से तकरीबन कोई 1 करोड़ 30 तक अच्छी लोकेशन का जो प्लॉट है वो मिल जाता है। अब मैं यही चीज़ अगर किसी एक रिनाउंड हाउसिंग सोसाइटी को देखूं जो इस वक्त इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर अपना कनाल का प्लॉट दे रहे हैं, तो एग्जैक्टली वो 1 करोड़ 10 के ऊपर है, जिसका इंस्टॉलमेंट प्लान जो है वो 3 साल का है। और वो 3 साल के बाद आपको जाके अगर बहुत ही जल्दी उन्होंने अपनी डेवलपमेंट कर ली तो वो आपको 3 साल के बाद आपको प्लॉट जाके मिलेगा। और यहाँ पर ये है कि सेम प्राइस के अंदर अभी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से आप इनकी प्राइसेस के अंदर बहुत ज़्यादा जंप नहीं देखेंगे। ये इन्वेस्टर के लिए मेरी एडवाइस है। देखें, कोई भी हाउसिंग सोसाइटी हमारी ज़ाती तो है नहीं, हम तो आपके लिए एक जो है व्लॉग बनाते हैं ताकि आप घर बैठकर अपना माइंड मेकअप कर सकें कि इस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 1600 कनाल के ऊपर अगर आपको 1900 प्लॉट्स नज़र आते हैं तो इसका मतलब 1900 फैमिलीज़ हैं। तो इसका अगर आप 20% भी कमर्शियल निकालें तो वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। हाँ, तो बुनियादी तौर पर मुझे तो इसकी जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की हैं। और ऐसे लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम है और वो एक शौक़ रखते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में, इस्लामाबाद में, ऐसी जगह पे जहाँ पर हर तरह की सहूलियात मुयस्सर हो, वहाँ पर घर बनाया जाए, तो मैं आपको कम बजट की हाउसिंग सोसाइटी शालीमार टाउन को रिकमेंड करूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ क्या हैं। तमाम गलियाँ पक्की हैं, 30 फुट, 40 फुट, 50 फुट, 80 फुट की गलियाँ हैं। मेन रोड 80 फुट से कहीं ज़्यादा है, 100 फुट तक भी जाता है। इसके बाद मस्जिद है, पार्क्स हैं, और इसके अलावा स्कूल का भी एक प्लॉट है। फर्दर ये है कि यहाँ पर घर बन रहे हैं। गैस की जो फैसिलिटी थी, ये बिल्कुल मेरे सामने फ़ज़ाइया है तरनोल, यहाँ ऑलरेडी गैस आया हुआ है। यहाँ से जो पाइपलाइन है वो शालीमार टाउन में आई, यहाँ से वो मुमताज़ सिटी की तरफ गई और आगे वो टॉप सिटी जानी है।
तो बुनियादी तौर पर यहाँ पे कनेक्शन तो मेन कनेक्शन आ चुका हुआ है। अब डेफिनेटली एक इदारे का एक बिज़नेस प्रपोज़ल होता है या उसको फिजिबिलिटी कहते हैं, उन्होंने कनेक्शन तभी देने होते हैं जब वहाँ पर 25 से 30% आबादी हो जाए। अब 25 से 30% आबादी का मतलब ये है कि आप देखें अगर कोई 800 प्लॉट भी हैं या 900 प्लॉट भी हैं, उसमें से कमर्शियल आप निकाल लें तो तकरीबन कोई पीछे 700-750 प्लॉट बन जाते हैं। उसका आप 25 या 30% लें तो उसके बाद यहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। जो इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग है वो अंडरग्राउंड है, सीवरेज का बेहतरीन निज़ाम है और प्रॉपर पूरे वोल्टेज के साथ यहाँ पर बिजली मौजूद है। डायरेक्ट आप कनेक्शन जो है वो आइस्को से लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पर आपने प्लॉट को ट्रांसफ़र करना है तो उसके क्या चार्जेस हैं। तो यहाँ पर फाइलर के कम चार्जेस हैं और नॉन फाइलर के थोड़े ज़्यादा हैं। 3-4 माह पहले तक तो ये 20,000 दोनों कैटेगरीज़ में कम थे, लेकिन अब इस वक्त जो करंट रेट है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पर फाइलर के लिए 90,000 है। इसमें सोसाइटी चार्जेस ट्रांसफ़र और इसके अलावा बाकी जो गवर्नमेंट है के टैक्सेस हैं, जिसके बाद आप रजिस्ट्री इंतकाल भी हो जाता है। जबकि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 1,10,000 आपको पे करना पड़ेगा, 20,000 एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। तो जी अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर कमर्शियल में कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एज एन इन्वेस्टर, और अगर आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो बुनियादी तौर पर शालीमार टाउन और एयरपोर्ट इनक्लेव के दरमियान जो है 80 फुट से बड़ा, इनफैक्ट 140 फुट जो मेरी इंफॉर्मेशन है इसके दरमियान में ही है। ये गवर्नमेंट ने रास्ता अप्रूव कर दिया है और इसके ऊपर जो है ना 1 कनाल से लेकर 4 कनाल और 6 कनाल के कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर जो रेट है वो तकरीबन कोई 2.25 लाख से 2.5 लाख के ऊपर पर स्क्वायर यार्ड के ऊपर आपको मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप मुमताज़ सिटी में जाते हैं तो उनका जो मेन बुलेवार्ड है या टॉप सिटी में आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको 5 लाख से लेकर 7 लाख पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से मिलता है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 लाख कम है रेट। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये रोड बहुत ही बिज़ी रोड होने वाला है, नसराला रोड, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, इसके ऊपर काम जारी है। ये कि ये दम्मा फाटक स्टॉप से शुरू होता है, आप आगे एजिलिटी का शोरूम है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है जहाँ पर जो कार्गो की कंपनी है। उसके बाद ये मेन गेट आता है एयरपोर्ट इनक्लेव का और उसके बिल्कुल दूसरी साइड के ऊपर शालीमार टाउन चल रहा है। तो ये रोड जो है ये सीधा जाएगा मोटरवे के ऊपर। मोटरवे को क्रॉस करते हुए ये फैसल टाउन में, और फैसल टाउन से ये सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी और फिर वो कश्मीर हाईवे को एक्सेस करेगा। तो फिर बहुत सारा जो बर्डन हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर है, जैसा कि मुमताज़ सिटी है या एयरपोर्ट इनक्लेव है, वो ख़त्म होकर इसी रोड के ऊपर रहेगा। और इस रोड के ऊपर बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं, मार्केट्स बन रही हैं और यहाँ पर जो आपको प्लॉट के साइजेज़ हैं वो डिफरेंट मिल जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो पट्टी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अंदर वाली के बारे में मैं बहुत ज़्यादा खुद मुतमईन नहीं हूँ, तो मैं आपको कैसे इसके बारे में बताऊँ, क्योंकि आपको हमसे तवक्को होती है कि हम आपको मार्केट की एक फेयर इन्फॉर्मेशन दें कि जहाँ पर आप अगर कोई चीज़ इन्वेस्ट करें उसका फ़ायदा हो। तो अब फाइनल बात यह है कि आपको शालीमार टाउन क्यों चूज़ करना चाहिए। एक ये कि आप फौरी घर बनाना चाहते हैं और आपके पास बजट कम है और आप इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर घर बनाना चाहते हैं जिसके करीब बहुत सारी सहूलियात भी हों, तो शालीमार टाउन उनमें से बेहतरीन प्रोजेक्ट है जो कि मैं रेकमेंड करता हूँ। जहाँ पर आपको जो इन्वेस्टमेंट है 35 लाख 5 मरला शुरू होता है और जो कनाल है वो 85 लाख से शुरू होता है। इसके दरमियान में ही बाकी तमाम साइजेस वेरी करते हैं और कमर्शियल के लिए नसराला रोड मैं आपको प्रेफर करता हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आखिर में ये है कि आपसे गुजारिश है कि मज़ीद जो अपडेट्स आती हैं, हम मुख्तलिफ़ हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में जो रिव्यू देते हैं वो आप तक पहुंचते रहें। उसके लिए आप हमारा ये यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। कोशिश करें कि दोस्तों को भी शेयर करें जो कि अब्रॉड में हैं, ताकि आप वो यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम हमारी खिदमत हाजिर हैं। हम इंशाल्लाह उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया, अस्सलाम।